अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सुबह। अब बताएं मुझे वो कंफ्यूजन क्लियर हुई या स्टिल जी जी कंफ्यूजन? जी, खत्म हो गई। ठीक है। आप देखें, दिस इज द अटैच प्रोनाउन एंड इट जी shows that we are talking about two, male और female। ठीक है। ठीक। when I see the word, मैं जब पीछे जाके इस अटैच प्रोनाउन से पीछे जाके अल्फा लफ्ज को देखूंगी तो फिर मैं फिगर आउट करूंगी कि अच्छा, अगर ये ता है, ता तो यूज होता है यू मेल के लिए भी एंड शी के लिए भी। सो ये वाला जी अटैच प्रोनाउन मुझे बताएगा कि यहाँ पे मेल की बात हो रही है, यू मेल की या शी की। तो हुमा जो है ठीक। के लिए यूज होता है ना, टू मेल या फीमेल के लिए। जी जी ऑटोमेटिकली शी को ता से रिप्रेजेंट किया जाता है ना फेले मुदारे में। जी। बस दैट्स इट। दिस इज द ट्रिक दैट यू हैव टू फिगर आउट। ओके। इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट वन इज अखरजहुमा। सबसे पहले ये अखराजहुमा, ये नस्ब है। ओके, रीजन? क्योंकि जो ये अटैच प्रोनाउन होते हैं ना, ये नस्ब और जायर होते हैं। परफेक्ट। और उसके बाद ये डुअल है। ठीक है। और और उसके बाद ये अब मेल और फीमेल का कैसे पता चलेगा इसे? इसका पैटर्न बता रहा है ना, अखरजा। अगर यहाँ अखरजत होता तो हम कहते ये फीमेल है ना। जी। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक है है। ना। ये मेल है। जी। एग्जैक्टली exactly। हमने पैटर्न को मेल। जरूर देखना है। हम फेले मुदारे और माजी करके करके आए हैं ना। जी जी। मेल एंड और ये हमारे पास कॉमन नाउन है। कॉमन क्यों होगा? वो निकला। अच्छा नहीं, ये प्रॉपर होगा क्योंकि इसमें स्पेसिफिक पॉइंट आउट किया गया है ये बंदा। जी एग्जैक्टली exactly। जब हम स्पेसिफिकली किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होते हैं। ओके, ये अंत। तंसुरुकुमा, ये भी प्रॉपर होगा ना फिर? क्या चीज? तंसुरुकुमा, ये भी प्रॉपर होगा। जी एग्जैक्टली exactly। किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है ना, दो लोगों की। जी जी। जहां रैंडम बात होती है वो कॉमन होता है। ठीक है। ठीक। यानी हम एक नॉर्मल अंत। नॉर्मल बात करें, पीपल यूज टू गो, पीपल यूज टू हेल्प, पीपल यूज टू डू, हम ठीक नॉर्मल एक जनरल व्यू में बात करते हैं तो दैट इज कॉमन। ओके। ठीक। अंतुन्ना। अंतुन्ना, ये रफा। और रीजन? ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है। गुड जॉब। ओके। और प्लूरल है। ओके और और ये फीमेल। एंड और प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर। ठीक है। जी। अंता। अंता। अंता जो है ये हमारे पास रफा और सिंगुलर और ये मेल और प्रॉपर। परफेक्ट। गुड जॉब। सेकंड।
हिया। हिया। हम्म। ठीक है। हिया जो है ये हमारे पास रफा, नहीं, हाँ रफा। नहीं, क्यों कहा आपने? मेरे जहन में आ गया कि वो शायद अटैच प्रोनाउन है। इससे इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। जी जी। हिया है और ये सिंगुलर है और फीमेल है और प्रॉपर है। परफेक्ट। ठीक है सुमेरा, ये you have to do this all exercise so you can easily understand the thing. ठीक है। जी जी। हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, एक सेकेंड। ओके, if I would ask you that you can repeat that, what does it mean? किस चीज का? हुआ। हुआ, ये हमारे पास अटैच प्रोनाउन है, नहीं, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, और सिंगुलर है और मेल है, प्लूरल है। ठीक है। और हम कब हुआ यूज करते हैं? when we talk about a boy. बॉय। ओके। जी। what about this? हुमा। हुमा। हुमा हमारे पास ये भी हमारे पास मतलब रफा होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, और डुअल है, और मेल है, और इसका प्रोनाउन ये प्रॉपर नाउन। Exactly, all independent nouns are proper nouns. ठीक है। जी जी। all independent pronouns are proper nouns. Okay, what about this? ये भी इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, तो ये रफा है और प्लूरल है और मेल है और प्रॉपर नाउन है। ठीक है, good job. Now this. ये तो भी तो किया है ये। अच्छा, ये अपने आपने जब प्रैक्टिस करनी है ना, तो ये आपने देखना है कि ये हुआ मीन्स वन बॉय, हुमा मीन्स टू बॉयज, एंड हुम मीन्स मल्टीपल बॉयज. सो हमारे इजीली वी कैन फिगर आउट इन आवर ब्रेन दैट ओके, हम एक मैसेज दे रहे हैं उसको कि हाँ ठीक है, इसको सेव कर लो, बिकॉज प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है. अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी डोंट डू द प्रैक्टिस, so क्या होता है उसमें कि हमें चीज़ आ तो रही होती है बट वी गेट कंफ्यूज्ड. ओके. जी हियर, that girl or she, it is used for she, जी। right? ठीक। Okay, what about this? हुमा इंडिपेंडेंट है, रफा है और डुअल है और फीमेल और प्रॉपर नाउन। हुन्ना. हुन्ना भी इंडिपेंडेंट है, रफा, और उसके बाद ये है प्लूरल है और फीमेल है और प्रॉपर नाउन। Okay. अंता. अंता हमारे पास ये भी इंडिपेंडेंट है, रफा, और सिंगुलर है, और अ, ये वो है, मेल है और प्रॉपर नाउन। अंतुमा. अंतुमा भी ये भी हमारे पास रफा और डुअल और मेल और प्रॉपर। अंतुम. अंतुम भी रफा, अ, और उसके बाद प्लूरल, और उसके बाद मेल और फिर प्रॉपर। Okay. And when we use the attached pronoun for these, so हम का यूज करते हैं. ठीक है, का, कुमा, कुम. What about अंति?
अंति हमारे पास है रफ़ा, और उसके बाद रफ़ा के बाद हमारे पास है सिंगुलर, और सिंगुलर के बाद हमारे पास होगा प्रॉपर नाउन तो है, और उसके बाद फीमेल। गुड जॉब। अंतुमा। अंतुमा भी रफ़ा, और डुअल, और फीमेल, और प्रॉपर। अंतुन्नी। अंतुन्ना भी रफ़ा, प्लूरल, और फीमेल, और प्रॉपर। अच्छा, ये अटैच प्रोनाउन क्या होगा? ये यहाँ पे तो समझ आ जाता है, उसमें ना मेन जब वर्ड्स आते हैं ना तब मुश्किल होती है। हम्म। ये सारी चीजें जो कर रहे हैं यहाँ पे तो ये आ हमें जाएंगी। ध्यान में रखना है कि ये वाले जो प्रोनाउंस है ना, ये इंडिपेंडेंटली आते हैं हमारे पास, ठीक है। और ये अटैच हम्म। प्रोनाउंस है, ये वर्ड्स के साथ आते हैं। जी जी। ठीक है। और एंड व्हेन वी सॉल्व इट, सो वी शुड हैव टू नो, वी शुड हैव टू रिमेम्बर कि अटैच प्रोनाउंस जो है वो मेंशन कर रहा है कि किससे बात हो रही है या किसके बारे में बात हो रही है। एंड द वर्ड शोज अबाउट जेंडर एंड वट एवर इट इज। आप देखिए ना कि जी कुमा इज मेंशनिंग दैट टू पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड जी। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जी ठीक है। जी। जैसे ये वाला वर्ड है, इस्तगफिरहु, जी। इसका बताएं। इस तक फिर हो, इस तक फिर हो। जरा एक मिनट। जी। जी सुमेरा। जी, इस तक फिर हो, ये हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास अटैच प्रोनाउन है, और ये हमारे पास क्या है, अब सबसे पहले क्या बताना है, ये नस्ब है, और उसके बाद हमारे पास सिंगुलर है, और उसके बाद हमारे पास मेल है, और प्रॉपर नाउन है। परफेक्ट। सो आपकी काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई है इससे मुतालिक। तो यू हैव टू डू द होमवर्क। ये शेयर कर दी थी मैंने ग्रुप में ना, इसको जरूर निकाल के इसकी प्रैक्टिस करें सुमेरा, ठीक है। ठीक। पूरी ड्रिल दी हुई है, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इन चीजों से। ओके। ठीक। सो फार आपका भी कोई क्वेश्चन है? नहीं, जैसा। ठीक है। हम कुरान को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके अंदर वर्ड्स को देख लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा। ओके। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबुहुम, इसको हम देखते हैं एक सेकंड।
ये देखिए सर। ولكن तो मैंने ये वाला वर्ड जो देखे, जी। युअज़्ज़िबुहुम, हम्म। इसकी प्रॉपर्टीज बताएं। ये हमारे पास नसब है, रफा जर है, ओ सॉरी, नसब जर मतलब ये अटैच प्रोनाउन है हमारे पास। और उसके बाद हमने, ये हमारे पास डुअल, डुअल है, नहीं प्लूरल है। और अम, आपने क्या और बताया ये, इसका? आपने बताया ये नस्ब या जर है, ठीक है। जी, प्लूरल ओके। और मेल है। ओके। और ये प्रॉपर नाउन ऑलराइट। है। ठीक है। आ, और ये हुम। हम जो है, ये हमारे पास नसब, और ये आयुष, हमारे पास, जी, क्यों नसब क्यों है? अटैच, अटैच प्रोनाउन ही होगा ना ये। किससे अटैच है ये? अटैच तो नहीं है, लेकिन ये वर्ड तो वही है ना। ये इंडिपेंडेंट है ना। जी जी है। नहीं, ये क्योंकि वैसे तो वाहुम है तो लफ्ज तो, लेकिन ये अटैच प्रोनाउन में नहीं आएगा। सुमेरा, अगर हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ। अच्छा हाँ, ये इंडिपेंडेंट में भी लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, हमारे पास इंडिपेंडेंट भी है ना। हमने जी देखना, जी देखिए अटैच का मतलब किसी वर्ड से अटैच हुआ है। हमारे पास होम जी और जी हुमा सेम है ना। एक सेकेंड। जी जी। हाँ, हो रहा है। हम्म, ठीक है। तो ये होम अटैच नहीं है, इंडिपेंडेंटली यहाँ पर दिया हुआ है ना। जी जी। तो इसको हम उसी तरीके से देखेंगे। रफा है, हम्म। और प्लूरल है, और मेल है, और प्रॉपर है। मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमने पूरा पीछे का देखना है, तभी हमें पता चलेगा कि मेल की बात हो रही है, फीमेल की हो रही है, दोनों की हो रही है, ठीक है। लेकिन ये है तो मेल में ही में ही आ रहा है ना, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन में आपको मुस्लिम चार्ट की वो कंडीशंस याद है जो हमने डिस्कस की थी, आकिल और गैर आकिल वाली? कि ये एक्सेप्शन भी। है कि जो मैस्कुलिन चार्ट है उसके अंदर जो प्लूरल है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। ओके। और इसमें कोई और है? हाँ, अक्सर हूँ। अक्सा हूँ, ये हमारे पास नसब और तरह। प्लूरल, हम्म। और उसके बाद मेल लग रहे हैं, हम्म। और प्रॉपर। प्रॉपर। ठीक है। अच्छा। ओके, अब इसमें देखते हैं कि वी वुड हैव, यस, सलात हुम। जी सुमेरा। सलातो हम, जी, सलातो हम, ये हमारे पास नसब, और उसके बाद ये प्रॉपर, नस्ल और नहीं फिर, जी, है।
और ये मेल और प्रॉपर। हम्म। ओके। अब हमारे पास आ जाता है फसा युनफिकु नहा। फसयुनफिकूना। एक मिनट। हाँ, ये हमारे पास अटैच प्रोनाउन है, नसब है। और ये हमारे पास सिंगुलर है और फीमेल और प्रॉपर। फीमेल क्यों है? या है ना यहाँ पे? हाँ, हाँ है ना। अच्छा, या ये वाला। ठीक है। ये तो ये हमारे पास प्रोनाउन जो है ना, ये दो लोगों, इसमें दो लोग मेंशन हो रहे हैं ना। यानी फसा यम फकू ना। पहले इन्होंने पूरा एक वर्ड दिया हुआ है इंक्लूडिंग प्लूरल। ये फसा यकूना प्लूरल वर्ड है। हम्म। समझ आ रही है सुमेरा? जी जी। प्लूरल वर्ड के साथ इन्होंने अटैच प्रोनाउन को जोड़ा है। यानी इस वर्ड का क्या मतलब है, रुक जाए एक सेकंड। का मतलब है सो दे विल स्पेंड इट। इट जो है वो मेंशन कर रहा है कि किसी में फेमिनिन चीज की बात हो रही है। जी ठीक है। सो दे विल स्पेंड इट। फसा यूनफिकूना, वो स्पेंड करते हैं, वो दे विल स्पेंड टू इट। यानी ये फसा यकूना का मतलब है कि दे विल स्पेंड। और किसके लिए स्पेंड करते हैं या क्या चीज स्पेंड करते हैं, वो हा से मेंशन हो रही है। ठीक है। ठीक है। मेरा 1 मिनट जरा होल्ड कीजिए। ओके। जी सो फार मेरा आई होप कि आपको काफी क्लैरिटी हुई है। अब आपने जो है ना, ये कुरान में भी प्रैक्टिस करनी है कि वर्ड्स को फिगर आउट करें अगर कहीं कंफ्यूजन है, क्योंकि मुझे अभी कंफ्यूजन हो रही है एक ना। लेट मी शेयर विद यू। इसको मैं ज़रूर क्लियर करूंगी कि ये फसा यूं फिकून हा है ना वर्ड। जी जी। यहाँ पे आप देखें ना, दो जेंडर्स मेंशन हो रही हैं। यानी हा मेंशन जी हो जी। रही है मैं फेमिनिन, जी और जी। यूं फिकूना मीन्स मेल्स की बात हो रही है। मेल। ठीक। तो ये इस तरह के वर्ड्स भी आएंगे जो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके। जी तो अब ये है कि इसको हम वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे इसको मूव ऑन करेंगे और दूसरी चीज़ें ठीक। जो हैं उनको पढ़ेंगे। अभी सो फार डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं, जज़ाकल्लाह। ओके। ख्याल रखिएगा ओ सुनैना। अस्सलाम ओके। वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम।